नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। अब तक एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उस क्वेश्चंस को हम बाय मैप जानने का प्रयास करेंगे। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में इस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बाय मैप जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चंस जो स्क्रीन पे दिख रहा है, विश्व का कहवा पतन कहलाता है। विश्व का कहवा पतन सैंटोस को कहते हैं। यह ब्राज़ील का इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला जो देश है वो चिली है। चिली दक्षिण अमेरिका की कोस्ट वाली देश है, यानी तटीय देश है। इसको मैप के थ्रू जानेंगे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चंस, दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश कौन कौन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, वैसा देश जो समुद्र से नहीं घिरा हुआ हो लैंडलॉक कहलाता है। तो पराग्वे और उरुग्वे। ब्राज़ील की सीमा किससे नहीं लगती है? चिली और इक्वाडोर से। चूँकि ब्राज़ील बाकी जितने भी 10 कंट्री हैं, यानी टोटल ओवरऑल साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में 13 कंट्री हैं। दो ऐसे कंट्री ब्राज़ील और इक्वाडोर, चिली और इक्वाडोर ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगे हुए हैं। अब इस मैप के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे। इस मैप में यह ब्राज़ील हो गया, तो ब्राज़ील ये चिली हो गया, ये चिली है। तो ब्राज़ील की सीमा चिली से नहीं लगती है। अब ब्राज़ील की जो सीमा है यहाँ इक्वाडोर है, इससे नहीं लगती है। बाकी जितने भी कंट्री हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, इन सारे से लगती है। एक क्वेश्चन था कि लैंडलॉक कंट्री, जैसे कि बोलिविया हो गया या और यह पराग्वे हो गया। दो ऐसे कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है, साउथ अमेरिका के स्थल रूढ़ देश है। इसकी सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। बाकी जितनी भी कंट्री हैं साउथ अमेरिका में, 13 कंट्री हैं, उनकी सीमाओं में इन दोनों को छोड़ करके बाकी की सीमा समुद्र से टच करती है। एक क्वेश्चन था, उत्तर दक्षिण की ओर अक्षांशीय लंबाई वाला सबसे बड़ा देश जो है, उस क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास किए थे। वह है चिली। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, एक मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये चिली हो गया। इसकी जो लंबाई है, अक्षांशीय लंबाई सर्वाधिक है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी अक्षांशीय लंबाई वाला जो देश है उत्तर से दक्षिण की ओर, वह चिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किन देश का भाग है। ये बीपीएससी में पूछा गया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, द्वीप है। ग्रीनलैंड की राजधानी जो है नुक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से लगती है। तो इजराइल की जो सीमा है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है और फिलिस्तीन है। जैसा कि आप इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये रहा इजराइल और ये रहा मिस्र। इजराइल के पश्चिम में मिस्र है, इजराइल के पश्चिम में फिलिस्तीन है और इजराइल के पश्चिम में कह सकते हैं लेबनान है। इजराइल के पश्चिम में लेबनान है। इजराइल के
पूरब में सीरिया और जॉर्डन है। तो इस तरह से जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और मिस्र 4 ऐसे देश हैं, 5 ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसकी सीमाएं किससे किससे लगती है? तो इसकी सीमाएं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इन 5 से लगती है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो ये रहा कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर की जो दक्षिणी क्षेत्र है ईरान है, और कैस्पियन सागर के उत्तर में कजाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में रूस है, दक्षिण पूरब में कैस्पियन सागर के दक्षिण पूरब में तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सागर के पश्चिम में अजरबैजान है। तो इस तरह से अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और रूस, ये 5 जो कंट्री हैं वह कैस्पियन सागर से लगते हैं। विक्टोरिया झील, अफ्रीका की विक्टोरिया जो झील है केन्या, युगांडा और तंजानिया के साथ सीमा बनाती है। अब इस मैप में समझेंगे। ये रहा मैप, ये रहा आपको विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के उत्तर पश्चिम में युगांडा है, पूरब में केन्या है और दक्षिण पूरब में तंजानिया है। ये रहा तंजानिया, ये तंजानिया है दक्षिण पूरब में, केन्या हो गया पूरब में, और यहाँ आपको युगांडा हो गया। ये रहा युगांडा। टेक्निकी प्रॉब्लम था। युगांडा हो गया, केन्या हो गया और तंजानिया हो गया। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला के बारे में जानेंगे। एंडीज जो है दुनिया का सबसे लंबा पर्वतमाला है। यह दक्षिण अमेरिका की 7 देशों को टच करता है। जैसे एंडीज की सबसे जो ऊंची चोटी है एकांकागुआ, उसकी भी हम बात करेंगे, जो मौलिक रूप से एकांकागुआ अर्जेंटीना और चिली की सरहद पर है। और एकांकागुआ बेसिक रूप से अर्जेंटीना में फैला हुआ है और साउथ अमेरिका के 7 देशों को टच करता है एंडीज, जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, बोलिविया, उसके बाद में आपको चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना 2 हो गए। उसके बाद आपको बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया, बोलिविया और पेरू हो गया, पराग्वे नहीं होगा, बोलिविया और पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर। उसके बाद में आपको कोलंबिया और वेनेजुएला। इस तरह से ब्राज़ील में इसकी सीमाएं जो है नहीं लगती है एंडीज पर्वत की, आपके एग्ज़ाम में पूछता रहता है।
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है एकांकागुआ, चिली और अर्जेंटीना में है। आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। एंडीज के पश्चिम प्रशांत महासागर के उत्तरी चिली में है। जैसे आटाकामा मरुस्थल को हम मैप में देख सकते हैं, उत्तरी चिली में है। यहाँ है आटाकामा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। यहाँ है इक्वाडोर, जहाँ से इक्वेटर लाइंस गुजरती है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में है। अमेजन नदी पेरू एंडीज से निकलती है, यानी अमेजन नदी जो है ओरिजिनेट होती है पेरू से, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और यह आपको यहाँ से ओरिजिनेट होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। 6290 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेडीरा एंडीज की सहायक नदी है। अमेजन नदी का जो मुहाना है ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम इत्यादि देशों में बहती है। अगला प्रश्न है, मृत घाटी। मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। पृथ्वी का सबसे गर्म जगह मृत घाटी को मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासागर में गहरा देखने का प्रयास करेंगे। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है उसे हम मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, और अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है प्यूरिटो रिका है, प्यूरिटो रिको गर्त है, और हिंद महासागर का सर्वाधिक जो गर्त है वह सुंडा गर्त है। इस तरह से गर्त भी पूछता है। मृत सागर दुनिया की सबसे निचला बिंदु माना जाता है, और इसकी जो सीमाएं हैं इज़राइल, फ़िलिस्तीन और जॉर्डन को टच करती है। यह भी हाल ही में बीपीएससी में सवाल भी था। इज़राइल, जॉर्डन और फ़िलिस्तीन की सीमा बनाती है, उस सागर का नाम है मृत सागर। एक प्रकार का झील है। यहाँ की पानी में अधिक लवणता के कारण यहाँ डूबते ही नहीं हैं। क्लियोपेट्रा यहाँ की जो मिट्टी है वह सौंदर्य के लिए जानी जाती है। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से गिरती है भूमध्य सागर में। 66 से 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अमेजन नदी जो है पेरू एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। 62 से 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और रेड रॉक से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। 6240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। वांगो नदी क्यूनूल पर्वत से निकलती है और चीहल की खाड़ी में गिरती है। उसी प्रकार डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट सब एक साथ आप देख सकते हैं। आमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है, लाओस, वियतनाम क्षेत्रों में बहती है। तो ये दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट है। आगे हम लोग यूक्रेन के बारे में जानेंगे, जो अभी हाल ही में विवाद था। यूक्रेन जो है, यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में स्थित देश है। इसकी सीमाएं पूरब में रूस से मिलती है, उत्तर में बेलारूस हो गया, उसके बाद में पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया पश्चिम में, उसके बाद में हंगरी हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी,
स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड या पश्चिम में हो गया, बेलारूस उत्तर में हो गया, और यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में रोमानिया है, यहाँ रोमानिया हो गया, और दक्षिण में काला सागर है, जो क्षेत्र है काला सागर का है। आगे हम लोग देखते हैं माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देशों की संख्या जापान है, जिसकी सीमाएं जो है किसी भी भूमि से टच नहीं करती है, और सीमा रहित यानी इसके चारों ओर समुद्र हो। जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या है? होन्शु द्वीप, जिस पे जापान की राजधानी टोक्यो है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है मोना लोआ हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से बोर्नियो हो जाएगा, जैसा कि आप इसके सहारे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है, आर्कटिक सागर में है। न्यू गिनी है दूसरे नंबर पे, जो पश्चिमी प्रशांत सागर में है। अब बोर्नियो हो गया तीसरे नंबर का, जो हिंद महासागर में है। इसके बाद ही कोई द्वीप है। सुंडा ट्रेंड किस द्वीप के समानांतर है? अभी बीपीएससी में सवाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। आगे हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जानेंगे, जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछता है। सवाना अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। कंपोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला में। लानोज वेनेजुएला में जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय है। कंपोज ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और स्टेपी कहते हैं एशिया, यूक्रेन और चीन में। अगला क्वेश्चंस, ग्रैंड कैनियन एक प्रकार का खड्डा है, ये कहाँ है? यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।